नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। जहां पर चंद्रशेखर आजाद एडवोकेट आए हुए, वहां पर साथ में कुछ एडवोकेट सर और आए हुए। चलिए इनसे सर मैं जानना चाहूँगी, आपका नाम जानना चाहूँगी जी। मैं MS आर्या एडवोकेट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से। हाँ जी। नेशनल चेयरमैन हूँ लीगल सेल आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से। सर यहाँ पर आए हैं, मैं जानना चाहूँगी यहाँ पर आने का उद्देश्य आपसे। देखिए, जैसा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पूरे वाक़या जो हुआ है, ये घटना जो हुई है, जो विनोद की मृत्यु की गई है, मर्डर किया गया, बहुत ब्रूटल तरीके से उसे मारपीट की गई है जी। उसका संज्ञान लेते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पर यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया है पीड़ित परिवार को कि पूरी तरह से हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक पूरी ताकत से लड़ते रहेंगे। और सारी लीगल सेल पूरे भारत से यहाँ पर उपस्थित है, जितने एडवोकेट्स पूरी लॉबी हैं, सारे के सारे सब के सब पीड़ित परिवार के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये उद्देश्य है कि हम किसी भी परिवार के साथ यदि इस तरह की कोई भी जघन्य घटना होती है तो उसके खिलाफ हम पूरी तरह से सरकार के खिलाफ नारे लामबंद होंगे और सरकार से न्याय की गुहार करेंगे और प्रशासन को सबक सिखाने का भी काम करेंगे। प्रशासन अपनी नीयत को ठीक ढंग से ला करके उनको न्याय नहीं दिलाता तो पीड़ित परिवार को। सर और हाँ जी, आप देख रहे हैं कि मोर देन 12 डेज हो चुके हैं दी मर्डर ऑफ दैट विनोद। हाँ जी। तो आप देखिए कि 12 दिन के अंदर भी किस तरह की प्रक्रिया हुई है। आपने एक आगरा में जो कांड हुआ था, जो लड़के को, हमारे साथी को जेल में 25 लाख रुपए के पीछे मार दिया गया था जी, है ना, पकड़ के, और उसके 40 लोगों को, उसी परिवार के 12-13 महिलाओं को बंद कर दिया था पुलिस ने। आप पुलिस की बर्बरता पूरे देश में देखिए। ये जो मानसिकता है इनकी, ये विकृत है। बीमार मानसिकता के लोग हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हों या फिर शासन प्रशासन में बैठे हों। उनको शर्म आनी चाहिए कि यदि इस तरह की जघन्य घटनाएं इस तरह से बढ़ेंगी तो भाईचारा खराब करने की प्रक्रिया में ये जो वर्तमान सरकार है काम कर रही है। हम ये चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को पूरी तरह से न्याय मिले। भीम आर्मी पूरी ताकत के साथ इसमें आंदोलन कर रही है और करेगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर खड़े होंगे। इसका जवाब देना पड़ेगा सरकार को। सर लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी काफ़ी सारे मामले उत्पीड़न के सामने आते हैं दलितों के साथ, तो आपके हिसाब से सर आगे की आज की जो रणनीति रहेगी वो क्या रहेगी, किस तरीके से विनोद को न्याय मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किस तरीके से ये ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं जी। आप ये देखिए कि जिन लोगों के हाथ में शासन प्रक्रिया है या जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक प्रक्रिया है, वो लोग कौन है? वो आपके हैं नहीं, आपके समाज के हैं नहीं। घटनाएं किसके साथ हो रही हैं? आपके समाज के साथ हो रही हैं। तो जिस समाज के साथ जो पीड़ित परिवार है, उस समाज के लोग तो हैं नहीं न्याय देने वाले, तो वो जाहिर सी बात है विकृत करते हैं चीज़ों को। लेकिन हम उनको सुधारने का काम भी करेंगे। भीम आर्मी उनको बहुत अच्छे तरीके से सुधारने का काम करेगी। जितने भी अत्याचार इस देश के अंदर हो रहे हैं, हज़ारों घटनाएं आप देख रहे हैं, कहीं महिलाओं के साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न होता है। अभी कल भी एक उत्पीड़न का मामला आया था सामने, हमारे साम्या शर्मा है, उनको परेशान किया जा रहा था। महिला थी वो हमारी, हम खुद जा करके वहाँ मिले और बहन जी से कहा हमने कि हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने गुहार लगाई थी कि भीम आर्मी अध्यक्ष, भीम आर्मी संस्थापक माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी से निवेदन है कि मेरी मदद करें, मेरी रक्षा करें, मैं बहुत परेशानी में हूँ। तो उनकी बात को सुन करके हमें भेजा गया, वहाँ पर गए हम और पूरी ताकत से उनके साथ खड़े हुए और उन्हें उम्मीद है कि न्याय मिलेगी। आप ये देखिए, ये गूंगी बहरी सरकार है, शासन प्रशासन बिल्कुल सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। अब विनोद की मृत्यु को जो मर्डर किया गया है ब्रूटल तरीके से, उसको लगभग 12 दिन हो गए हैं। 12 दिन बाद भी इन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, इन पुलिस अधिकारी को शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए इनको कि जो लोग हैं जिनके नामजद, जिनके FIR है, उनको भी अरेस्ट नहीं कर पाए आज तक। और अगर आपको एक बात और बता दूं, मैं लगभग 55 से 60% मामलों में एक्यूटल है भारतवर्ष के अंदर। एक्यूटल मतलब जो क्राइम होता है उनमें से 60% लोग छूट जाते हैं। ये सारा के सारा जो लैकुना है, ये सब पुलिस प्रशासन की वजह से, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की वजह से, क्योंकि वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग करती है और जिन लोगों को गवाह बनाना, जिनको अपराधी बनाना चाहिए, उनको गवाह बनाने का काम करती है और समय पर आकर के मुकर जाते हैं। थैंक यू सर। बड़ी बुरी स्थिति है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद एडवोकेट यहाँ पर आए हुए हैं, वहीं पर भीम आर्मी की तरफ से कुछ एडवोकेट और आए हैं जिन्होंने अभी सारी सच्चाई जो बताई है कि उत्पीड़न के मामले जो इतनी संख्या में बढ़ रहे हैं उनका कारण क्या है। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है, आज का जो सवाल है वो ये उठता है कि किस तरीके से विनोद को न्याय
न्याय दिलवाया जाएगा। हम आगे की अपडेट आपको देंगे कि विनोद को न्याय दिलवाने के लिए चंद्रशेखर आजाद की क्या रणनीति रहते हैं। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।